जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य करवा सकते हैं, यह कैसे काम करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि वीडियो कोई भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एकेडमिक पर्पज से बात नहीं करेंगे। मेरा यहाँ उद्देश्य यही होगा कि हम समझा सकें कि कंप्यूटर क्या है, यह कैसे काम करता है और हम इसकी सहायता से क्या क्या कार्य कर सकते। मीन्स एकदम बहुत ही लोमन भाषा में आपको पूरे कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो हम समझाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के न आने से पहले हमारा काम कैसे चलता था, तो मैक्सिमम जो हम काम थे वो हम मैन्युअली करते थे। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे मशीन हैं, तो मशीन की वजह से क्या हुआ है कि काम जो है वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो रहा है। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब इंसान का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। लेकिन मशीन से पहले जो मैक्सिमम कामें होती थी वो कहीं ना कहीं इंसान अपने हाथ से करता था। अगर इसके कुछ उदाहरण को समझे तो कपड़ा की बुनाई करनी हो गई, वो हम हाथ से करते थे। या अगर मशीन भी थे तो उस मशीन को भी चलाने के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता होती थी। जैसे चरखा चलाना हो गया तो उसके लिए भी क्या करता है, ह्यूमन उसको चला रहा है। उसके साथ साथ अगर आप गांव में रहते होंगे तो भैंस या गाय के लिए जो चरा काटने का जो मशीन होता है उसमें भी क्या होता है, ह्यूमन जो है वो अपने हाथ का यूज करता है। लेकिन उसके बाद मशीन आने की वजह से क्या हुआ कि काम जो है वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ यह भी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन का जो एफर्ट था, जो उसका मस्कुलर फोर्स लग रहा था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो गया। जैसे इसको हम अगर समझे तो वाहन, हमारे पास अभी कार है, मोटरसाइकिल है, तो उससे क्या हुआ कि काम बहुत ही फास्ट हो गया और यहाँ पे जो हमारा शारीरिक बल लग रहा था वो भी कम हो गया। सेम चीज़ अगर आप देखते होंगे जहाँ पे गांव में जहाँ पे गेहूं पिसाता है, तो पहले क्या था कि आपको जाता में गेहूं पिसना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मशीन आ गया उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो शारीरिक श्रम करना होता था वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया और कम समय में बहुत ही ज़्यादा काम होने लगा। तो ये हमने एक मशीन का क्या उपयोग होता है वो समझे। सेम चीज़ अब आते हैं हम थोड़ा सा कंप्यूटर की दुनिया में। पहले जो कैलकुलेशन था, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक शब्द से मिलकर बना हुआ है और उस शब्द का होता है कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, मीन्स किसी चीज को कैलकुलेट करना। तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस थे जहाँ पे ह्यूमन अगर उस कैलकुलेशन को करता तो उसको एक तो बहुत ज़्यादा समय लगता और उसकी जो एक्यूरेसी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही वहाँ पे उस पर इफेक्ट पड़ता। और बाई चांस ह्यूमन ही तो है, वो किसी चीज को भूल गया तो वो क्या करेगा, वो जो पूरा हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया गया था। और अभी जो हमको कंप्यूटर दिख रहा है वो इतने बड़े लेवल पर नहीं था। जो सबसे फर्स्ट हमारा कंप्यूटर था वो 1942 में बना था और उसका जो बनाने का तरीका था वो वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। और उस समय जिससे अभी हमारे पास ये लैपटॉप है, तो ये क्या है, बहुत ही पोर्टेबल है। इसको हम बैग में रख के ले जा सकते हैं, कहीं भी बहुत इजी है, कहीं कैरी करना इजी है। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो कंप्यूटर था वो इस तरह का नहीं था। सेम चीज आपका जो मोबाइल है, सेम ये मोबाइल भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है, इट इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग का कंप्यूटर था वो बहुत ही बल्कि था, बहुत ही बल्कि। उसके साथ साथ उसका जो पावर कंजम्पशन था वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करना था। तो अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ यही है कि हम उसके जनरेशन की बात नहीं करेंगे। आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर, स्टार्टिंग फेज में यह बहुत ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। अब हम जानते हैं कि चलो हमने दो चीज़ की बात किया। एक बात किया हमारा मैन्युअली काम को करने का, जिससे हम किसी को हाथ से करते हैं। मैन्युअली मतलब जिसको हम हाथ से करते हैं, मैन्युअली करना हो गया। एक होता है हमारा कंप्यूटर के थ्रू करना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर पावरफुल, अ ह्यूमन ब्रेन और अ कंप्यूटर। मीन्स कौन ज़्यादा पावरफुल है, हमारा ब्रेन पावरफुल ज़्यादा है या कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल है।
सो इसका अगर हम लॉजिकली आंसर की बात करें तो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसे काम है जो कंप्यूटर बहुत ही आसानी से कर लेता है और कुछ ऐसे काम है जहाँ पे कंप्यूटर जो है वो नहीं कर पाता है, वहाँ पे ह्यूमन की आवश्यकता होती है। अगर कुछ काम की बात करें तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है तो ह्यूमन को उसमें ज़्यादा समय लगेगा, जबकि कंप्यूटर उसको तुरंत कर देगा। जैसे अगर हम बात करें तो 5⁻1000, अगर हमको 5⁻1000 निकालना है तो ह्यूमन के लिए काम करना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर ले सकते हैं। समझिए ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाता है। लेकिन जब आती डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के बारे में, जब हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेना होता है, वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर अभी लैग कर रहा है, वो सोच नहीं सकता। थिंकिंग जो कैपेसिटी है उसकी अभी बहुत कम है, वो भी डेटा के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन अभी इतना कंप्यूटर डेवलप नहीं हो पाया, इतना इवॉल्व नहीं हो पाया है कि वो एज ए ह्यूमन की तरह सोच सके और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके। जैसे अगर हमको बारिश होगा तो हम क्या करेंगे, हम छाता खोलेंगे या हम किसी शॉप के नियर चले जाएंगे। तो ये सब क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या किए, हम डिसीजन ले लिए। लेकिन कंप्यूटर इस तरह के डिसीजन लेने में अभी तक सक्षम नहीं है। फ्यूचर क्या होगा ये अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है। सो इसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका एक हमको आंसर मिल गया कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट और विच इज मोर पावरफुल, कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन। सो दोनों की अपनी अपनी क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। कहीं पे हमको कंप्यूटर बहुत ही आसानी से काम कर देता है और कहीं पे हमको ह्यूमन की आवश्यकता होती है। अब हम समझते हैं कि जो बेसिकली कंप्यूटर बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, तो चीज़ों को कंप्यूट करने के लिए, मतलब मीन्स कैलकुलेट करने के लिए, जो हमारा कैलकुलेशन पोर्शंस थे। लेकिन अभी जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन के अलावा भी बहुत सारे काम को करता है और उस काम को हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। जो भी हमारा काम होता है वो कहीं ना कहीं पूरे को अगर हम एक छत के नीचे देखें तो वो होता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। कोई भी हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट करने का क्या मतलब हो गया, जैसे हमको एक मूवी चलाना है लैपटॉप पे, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ कमांड देंगे, कुछ लिखेंगे, और जो हम दे रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से कंप्यूटर के, वो हमारा हो गया इनपुट। जैसे हमने कंप्यूटर को, या हमको मेरे पास गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट को क्या बोले कि प्ले अ म्यूजिक, तो ये हमने क्या किया, उसको बोला, तो ये हमारा हो गया इनपुट जो इसको हम दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम बोलेंगे ये क्या करेगा, कुछ प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। मीन्स जो कंप्यूटर होता है वो 3 फेज में काम करता है। सबसे पहले हमारा होता है इनपुट, उसके अलावा होता है हमारा प्रोसेसिंग, और जो सबसे अंतिम होता है वो होता है हमारा आउटपुट। अगर इसको हम उदाहरण के थ्रू समझे तो ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल पे हम कुछ बजाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रैंडम अपना ही एक वीडियो चलाते हैं। जय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो को चलाने के लिए जो हम बटन को, जिस आइकॉन पे हम प्रेस किए, वो हमारा हो गया इनपुट। इनपुट करने का मतलब कि हमको काम करवाने के लिए जो कंप्यूटर को, मोबाइल को जो हम बताते हैं वो हमारा हो गया इनपुट। अब जैसे हम इनपुट डालेंगे वो क्या करेगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। लेकिन यह जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि हमको पता ही नहीं चलता। हमको लगता है कि वो हम टिपे का काम हो गया, आप टिपे, लेकिन आप उसके बिहाइंड जो होता है उसके पीछे काम होते रहता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग का काम। जैसे अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग डिवाइसेज होती हैं। जैसे हमने एक हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड से हमने क्या किया, इनपुट दिया। उसके बाद हमारा हो गया सीपीयू, सीपीयू क्या हो गया, उसको प्रोसेस किया। और जो है मॉनिटर होता है, जिसको हम लोग टीवी भी बोल देते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें हमको दिखाई देती है, डिस्प्ले होता है। तो जो आउटपुट है वो हमको डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है, मॉनिटर पे, जिसको हम लोग, जैसे अगर हम लैपटॉप से समझने का प्रयास करें तो ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है। इसको हम टिपे, तो हम जैसे इसको टिपे, यहाँ पे कुछ आया,
तो हमने क्या किया, लैप इस कीबोर्ड पे कुछ टिपे और जो कीबोर्ड पे हम टिपे वो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसके प्रोसेसिंग हुआ होगा, क्योंकि इसमें सीपीयू इसके अंदर ही है, तो सीपीयू में जो प्रोसेस हुआ वो हमको कहाँ पे डिस्प्ले हुआ, मॉनिटर पे। लेकिन ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि अब हमको उसका फ्रैक्शन दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप पहले के लैपटॉप को ओपन कीजिएगा तो जैसे ही आप ओपन किएंगे थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन अब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो पाता है, तो हमको दिखता नहीं है। तो 3 फेज में क्या होता है, हमारा काम होता है। फर्स्ट इनपुट, सेकेंड हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग, और थर्ड क्या होता है, आउटपुट। तो मेन क्या होता है कि जो हम उसको इनपुट दिए वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद इसको आउटपुट जनरेट कर देगा हमको। और आउटपुट हमको कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, तो ये नहीं कि हमेशा मॉनिटर पे ही दिखाई देगा। उसके लिए आपने कोई सॉन्ग बजाया तो सॉन्ग कहाँ पे बजेगा, स्पीकर में बजेगा। स्पीकर भी क्या हमारा आउटपुट है, डिवाइस है। सेम चीज़ आपने कुछ प्रिंट करने के लिए कमांड दिया, जैसे हमको एक अपना फोटो प्रिंट करवाना है, तो हमने कुछ क्या करेंगे, कीबोर्ड से कुछ कमांड देंगे और वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, उसका क्या होगा, प्रिंटर से वो फोटो निकलेगा। तो फोटो कहाँ से निकल रहा है, प्रिंटर से, मतलब जो काम बाहर हमको दिख रहा है, जो रिजल्ट दिख रहा है वही क्या हो गया, आउटपुट। और जो डिवाइस मतलब जिस मशीन से निकल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे स्पीकर जो भी क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस। क्यों, क्योंकि उससे हमको आउटपुट मिल रहा है। प्रिंटर भी हमारा क्या है, आउटपुट। क्यों, क्योंकि उससे जो हमने कमांड दिया, जो बात हम उसको बतलाया, वो बात हमको दिख कहाँ रहा है, तो प्रिंटर के माध्यम से वो चीज़ें जो है वो छप के आ रही है पेपर पे। उसके अलावा हमारा मॉनिटर हो गया, सब क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस में अगर हम अभी की बात करें तो जो हमारा टच है, टच भी कहीं ना कहीं वो भी इनपुट लेता है, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस नहीं मानते। जैसे आप लैपटॉप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लैपटॉप है जो टच से काम करते हैं, जैसे मोबाइल पे टच करते हैं वो काम करता है, सेम चीज़ लैपटॉप भी करता है, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट नहीं मानते। तो ये चीज़ हो गई समझने के लिए कि हमारा जो है वो काम कैसे कैसे करता है। सो डेटा प्रोसेसिंग की हम बात किए थे, तो इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं ताकि अभी का जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम समझ सकें। सो हमने क्या किया, रेंडमली अपने एक डेटा को कलेक्ट किया। उसमें क्या था, नेम था, उसके बाद रोल नंबर था, नेम था, रोल नंबर था, क्लास था। सो इसमें यूनिक क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा हमारा रोल नंबर, एक यूनिक हो जाएगा। और मे भी अगर एक ही क्लास के हैं तो वो भी यूनिक हो जाएगा, अगर अलग क्लास के हैं तो वो अलग नहीं हुआ। तो हमने एक रैंडमली क्या किया, ले लिया। अब उसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। मीन्स हमको या तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर से उसको अरेंज करना है, या रोल नंबर वाइज उसको अरेंज करना है, या हमको क्लास वाइज अरेंज करना है। मीन्स हमको क्या करना है, उसको एक सीक्वेंस में लाना है। या इसको हम बोल सकते हैं कि जनगणना के थ्रू, जनगणना से हमको करना है तो हमने क्या किया कि जिसका नाम ए से है उसको हमने पहले कर दिया, फिर बी से, फिर सी से। तो जो हमको यहाँ पे सॉर्टिंग का काम कर रहे हैं, जो चीज़ों को हम सीक्वेंस में लाने का काम कर रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, कुछ कमांड, कुछ हम इनपुट के माध्यम से हम कंप्यूटर से करवाते हैं। अब हमको क्या हुआ, वो एक अरेंज फॉर्मेट में आ गया। अब उसका हम यूज़ कर सकते हैं, हम पता लगा लेंगे कि जैसे बिहार से कितने लोग हैं, तो यहाँ हमको ए नाम के सॉर्ट किए हैं। सॉर्टिंग का अलग तरीका हो सकता है, स्टेट वाइज कर सकते हैं। जैसे 28 स्टेट्स अभी हैं, तो 28 स्टेट्स का नाम यूनिक है, तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेट में कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से लेकर 100 तक पूरे हमारे बच्चे हैं एक क्लास के। तो हमको देखना है कि एक ए नाम से कितने बच्चे हैं, तो हम देख लेंगे, ए देख देंगे कि ए का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और ए खत्म कहाँ से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टार्ट हो रहा है 1 से और वो खत्म हो रहा है 20 पे जाके, तो हमको पता चलेगा कि जो हमारे क्लास है उसमें ए लेटर के कितने बच्चे हैं, 20। तो ये हमें क्या हो गया, एक रिजल्ट मिल गया। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को सीक्वेंस में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा आज हमको कोई फॉर्म भरना हो गया, किसी चीज़ को जो इंटरनेट पे अवेलेबल उसको एक्सेस करना हो गया, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। फॉर्म भरना हो गया, बैंक से ट्रांजेक्शन का, लेन देन का काम हो गया, रेलवे का टिकट बुक करना हो गया, कोई मूवीज देखना हो गया, सॉन्ग सुनना हो गया, यूट्यूब पे जाके कुछ करना है, तो ये सब हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसी का एक पूरा फील्ड है जहाँ पे इससे संबंधित चीज़ें की जाती हैं। सेम चीज़ अगर अभी हम बात करें तो पढ़ाई,
एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशन आया है। किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से ही। जो आपके कैमराज है, जो आपके लैपटॉप है, जो आपका डिजिटल बोर्ड काम करता है, सबके पीछे क्या है? एक कोड है, एक प्रोसेस किया होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, सारी चीज़ें काम करता है। और वो सब क्या है? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो सब एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। फिर से बता देना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर का जो इनिशियल उद्देश्य था, स्टार्टिंग वाला, वो था कंप्यूट करना, लेकिन अभी उसका काम कंप्यूट करना नहीं है। इसके अलावा उसको मेनली बोले तो डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, और इसके फील्ड धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन उसको हम कॉमनली बोल सकते हैं कि वो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। अब आते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके मूल्य दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जो हार्ड हो, जिसको हम छू सके, जिसको हम टच कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माउस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं। सेम चीज़ हमारे पास कीबोर्ड है, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम प्रेस कर सकते हैं, इसको। तो उसके अलावा हमारे पास एक लैपटॉप है, ये क्या है? एक हार्डवेयर है, इसको हम टच कर सकते, छू सकते हैं। तो जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये कोई है, रियल में कोई है, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम मतलब टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट वो क्या करता है, उसको हम कुछ कमांड दिए, कुछ इनपुट दिए और वो काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। मेनली यहाँ पे अगर हम काम देखें तो दोनों का अपना अपना रोल्स है, और दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास शरीर है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि काम क्या करना है, हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं करने का, तो कुछ नहीं करेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें बताता है कि हमको करना क्या है। जैसे आपने व्हाट्सएप यूज किया, तो व्हाट्सएप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? आप किसी से बात कर सकते हैं, आप किसी से चैट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को कोई मीडिया फाइल हो गया, आप किसी को फोटो वीडियोज भेज सकते हैं। तो ये क्या है? एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। समझिए सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक किसी काम को करते हैं। जैसे कैमरा, तो कैमरा के दो कंपोनेंट, एक हो गया हमारा कैमरा का बॉडी, वो हो गया हमारा हार्डवेयर, और जो कैमरा जिससे काम कर रहा है, फोटो को कैप्चर कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर पार्ट। इसके अलावा हमको नहीं लगता कि और कोई चीज़ है बेसिकली जो हमको बात करनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़ बच गया था कि अभी कंप्यूटर के माध्यम से क्या क्या किए जा सकते हैं। तो अभी कंप्यूटर के माध्यम से ऑलमोस्ट हर वो चीज़ें की जा सकती है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसा मैंने पहले बताया कि जो अभी सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो कंप्यूटर के पास नहीं आया, बाकी जो ऑलमोस्ट जो ह्यूमन कर सकता है उससे बहुत हाई स्पीड में विद एक्यूरेसी जो है वो हमारा कंप्यूटर कर सकता है। जैसे आपका कोई काम है, किसी को छांटने का, किसी को देखने का कि ये सही है या नहीं है, वो कंप्यूटर भी कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर को काम कैसे करता है तो इसको हम एक अनदर वीडियो में समझेंगे। लेकिन मेनली यही जान लीजिए कि जो भी कंप्यूटर काम कर रहा है, जो भी हमको देता है, वो इसलिए दे पा रहा है रिजल्ट क्योंकि उसके पास बहुत सारे डेटा है। और डेटा कहने का मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास वो डेटा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सेम चीज़ कंप्यूटर के पास भी क्या होता है, बहुत सारे डेटा को हम उसको पहले फीड करते हैं, मतलब उसको सिखाते हैं, बहुत सारे डेटा से सिखाते हैं, और तब वो क्या करता है, कोई काम अभी जो है वो कर पाता है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे, या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ, जिससे आप रिलेट कर सके, हम इन सारे टॉपिक्स को समझा सके। और इसका उद्देश्य यही था कि हम पढ़ाना नहीं है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है और काम कैसे करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।